तो मैं बात कर रहा था इस एक्टिविटी को करने के लिए, यानी कि इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, यहाँ पे वीडियो रुक गई थी तो इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज़ के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, वायर चाहिए, पेपर चाहिए, बैटरी की चाहिए और कंपास नीडल। कंपास नीडल का काम क्या होता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उस चीज़ के बारे में कंपास नीडल बताएगा। और आयरन फिलिंग्स हम लेंगे। आयरन फिलिंग्स का काम क्या है, कुछ आयरन के मेटल के पीसेस लेके उसके जो है ना मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द प्लेस कर देंगे तो उससे हमें पता चलेगा। और कंपास नीडल साथ में बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ये कुछ चीज़ें हमें क्या है रिक्वायर्ड हैं किसको, इस टॉपिक को देखने के लिए। अब मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया है मैंने, पेपर लिया है। ये पेपर आप देख सकते हैं, ये पेपर लिया हुआ मैंने। इसके पास क्या है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया, वायर लिया और वायर लेके पेपर के सेंटर में से क्या कर दिया आपने, गुजारा, उसको होल बना के उसमें से गुजारा वायर को, सही है। और वायर के एक साइड को पॉजिटिव टर्मिनल, एक साइड को नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और फर्दर ये आगे इस तरह प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब देखें यहाँ पे हो क्या रहा है। आपको पता है कि जो हमारे पास है करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। बात समझ में आ गई। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जब फ्लो करता है तो करंट इस वाली डायरेक्शन को फॉलो करेगा। ये डायरेक्शन आप देख सकते हैं। तो यहाँ से फ्लो करते हुए करंट जब इसमें से गुजरेगा तो यहाँ पे कुछ पीसीस को आप रखेंगे। तो यहाँ पे जो पीसीस रखे होंगे आयरन फिलिंग्स, जो मैंने एक बात बताई थी आपको, तो उन पीसीस की जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जस्ट ये एरो टाइप का एक सर्कल बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ डिफरेंट टाइप के सर्कल्स बनेंगे, इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के, आगे एरो के साथ। तो ये देख सकते हैं आपके पास जो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। आप देख सकते हैं कैसी है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे नीचे लिखा भी है मैंने कि क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। इस चीज़ को याद रखें। जब आप पेपर को रखते हो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट को फ्लो करवाते हो तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, आपके पास क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसके जस्ट ऑपोजिट अगर हम बात करें तो ये देखें आपने, मैंने क्या किया, दोबारा से वहीं सेम प्रोसेस को रिपीट किया। अब की बार क्या किया है कि पॉजिटिव टर्मिनल को नीचे की तरफ क्या कर दिया मैंने, प्लेस कर दिया। पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव, तो आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। तो करंट फ्लो करेगा तो अब जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी कि क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी, प्रोड्यूस हो रही होगी, बन रही होगी। तो ये प्रोसेस आप देख सकते हैं सिंपल। वहीं वायर लिया आपने, पेपर, बैटरी की और कंपास नीडल और आयरन फिलिंग्स। कंपास नीडल को यहाँ पे प्लेस करोगे तो वो चीज़ बताएगी कि आपकी डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, वो एंटी क्लॉकवाइज है। इस चीज़ के बारे में क्या करेगी हमारे पास, कंपास नीडल इन्फॉर्म करेगी, इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगी। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास एक रूल कहलाता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यानी कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, फ्लेमिंग था। उन्होंने एक राइट हैंड रूल यानी कि दाएं हाथ का इस्तेमाल करके उस चीज़ का बताया था कि हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी और साथ में हमारे पास फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही हुई, इन चीज़ों के बारे में हमें बताया था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, उन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया था। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखें मैंने क्या किया, एक कॉइल यानी कि एक कंडक्टर लिया, उसके ऊपर क्या हो रही है, करंट गुजर रहा है उसमें से। सेम वही प्रोसेस जो मैंने अभी डिस्कस किया। आप अपने हाथ को क्या करना है, उसको ग्रिप करना है, ऐसे जैसे मैं अभी पेन को कर रहा हूँ ऐसे ग्रिप करना है। और ये जो थंब होगा ना, हमारा थंब होगा, ये इंडिकेट करेगा किसको, करंट की डायरेक्शन को। और साथ में किसकी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको भी बता रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज से। ये थंब इंडिकेट करेगा। थंब किसको इंडिकेट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को भी इंडिकेट कर रहा है। और ये जो कॉइल्स हैं ना, कॉइल यानी कि बार मैग्नेट कह रहा हूँ, कंडक्टर को पकड़ा हुआ ये जो कर्व कॉइल्स हैं ना, ये किसको इंडिकेट करेंगी हमारे पास, ये इंडिकेट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज से या एंटी क्लॉकवाइज से, इस चीज़ के बारे में बताएंगे।
तो अब देखते हैं मैंने क्या किया। सिंपल एक कंडक्टर को यूँ प्लेस किया, उसमें से करंट बैटरी के ज़रिए करंट प्रोवाइड किया पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ। अब आप इस पेन को यहाँ से यूँ पकड़ लें, पकड़ के इसके थंब को यूँ पकड़ लें। थंब कहाँ जा रहा है आपका? ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और ये जो कर्व जो कॉइल्स बन रही है ना हमारे पास, ये जो कर्व बन रहा है हमारे पास है फिंगर्स का, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये यूँ घूम रही है ना, यानी कि यूँ इस तरह घूम रही हैं। तो कैसी डायरेक्शन है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड की क्लॉकवाइज से। आप देख सकते हैं क्या है हमारे पास? क्लॉकवाइज से। ये फिगर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। अब इसका जस्ट ऑपोजिट करें, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ यहाँ पे करंट फ्लो करवा दें बैटरी के थ्रू, तो क्या होगा? अब आपने क्या किया? थंब को जस्ट यूँ पकड़ा हुआ, थंब को जस्ट यूँ थंब को बोल रहा हूँ, कंडक्टर को यूँ पकड़ा हुआ। तो आपका थंब क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को। करंट कहाँ है? डाउनवर्ड है। और ये आपकी कॉइल देखो, ये हाथ को देखो मेरे, कॉइल, ये हाथ कहाँ मूव कर रहा है? आपकी फिंगर्स देखें, यूँ मूव कर रही हैं, यानी कि यूँ मूव कर रही हैं, यूँ मूव कर रही हैं। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज होगी। बात समझ में आ गई? मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होगी हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ कुछ मैंने पॉइंट बताए हैं कि थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, और साथ में करली जो फिंगर्स होंगी वो शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। आगे लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस करवाता है, इसका एक फार्मूला है। एक छोटी सी एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी ये कहती है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होती है। अगर कि हम सपोज करें कि एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है कि कैरी कर रहा है चार्ज को। क्यों चार्ज को कैरी किया हुआ उसने, और साथ में उसको प्रोजेक्ट किया जाए, फेंका जाए, जिसके ऊपर चार्ज मौजूद है। सपोज करें कि पेन है, इसने क्या किया हुआ है? एक पार्टिकल है, ये पेन को पार्टिकल कंसीडर करें, इसने क्या किया हुआ है? कैरी किया हुआ है क्यों चार्ज को, क्यों को, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। किसके साथ? स्पीड वेलोसिटी के साथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। और उसकी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड को हम वी से डिनोट करते हैं, वी वेलोसिटी है, क्यों क्या है? चार्ज है हमारे पास यहाँ पे, ये जो नीचे लिखे हुए हैं। अब क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास है बी और वी के बीच में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एक एंगल भी फॉर्म होगा। उस एंगल को स्टडी करना है। फिर यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगी ना, एक तरह की फोर्स प्रोड्यूस होगी इस पार्टिकल के ऊपर, वो फोर्स की जो फोर्स होगी वो तीनों मतलब हमारे पास क्वांटिटीज़ के ऊपर, चाहे कि हमारे पास चार्ज हो या वेलोसिटी हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड, इनके ऊपर कैसे डिपेंड करती है, किस तरह का रिलेशन है इनका, उसको देखते हैं। तो हमारे पास आप देख सकते हैं जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी इंटू बी, यानी कि इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा होगा क्रॉस, दोनों का बीच में क्या एक एंगल फॉर्म हो रहा होगा, उसके भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इन तीनों इक्वेशनों को मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है? एफ इक्वल क्यू वी इंटू बी। सही है, क्यू वी इंटू बी बन रहा है, ये बन रहा है। अब देखें, आप इस चीज़ को माइंड में रखें, जब भी क्रॉस, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्रॉस लगाओ, क्रॉस को ख़त्म करते हैं तो साइन थीटा आता है, इस बात को याद रखें। अगर डॉट होता है, डॉट को ख़त्म करते तो हमारे पास कॉस थीटा आता है, बट यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या है? क्रॉस है, तो क्रॉस को जब ख़त्म करते हैं तो साइन थीटा क्या हो जाता है? आ जाता है। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हम ऊपर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना, उसी को ही फाइंड कर रहे हैं। बी को यहाँ से फाइंड करें तो बी क्या होगा? यहीं पे रहेगा क्यू वी, और साइन थीटा नीचे जाके डिवाइड होगा। तो क्या हो गया? बी इक्वल एफ डिवाइड बाई क्यू वी साइन थीटा। एफ की यूनिट क्या है? न्यूटन है। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। वी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है। तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर पर सेकंड, ये पूरी चीज़ मिल के क्या बनती है हमारे पास? टेस्ला बनती है। ये पूरी चीज़ एक टेस्ला के बराबर होती है। सही है, 1 टेस्ला के बराबर। यानी कि अगर बात करें तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी जो एसआई यूनिट होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है? हमारे पास टेस्ला होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है। अब चलते हैं हम अपने इसी टॉपिक के आगे, कुछ पॉइंट हैं उस पॉइंट की तरफ चलते हैं, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
इसके अंदर अभी तक तो हम मैग्नेटिक फील्ड बोले जा रहे थे। अब मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, इस चीज़ को थोड़ा-सा देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं? तो पहले तो इसकी डेफिनिशन देख लें। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि वो रीजन, वो एरिया, यानी कि ये क्या है, आपने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट चार्ज ले लिया, उसके इर्द गिर्द की जो भी फील्ड होगी, ये वाला रीजन, यहाँ पे ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो क्या करेगी, इस चार्ज के ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स क्या करेगी, एग्जर्ट करेगी। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। स्पेस अराउंड अ मैग्नेट अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे आयरन पीसेस आप प्लेस करें तो इस फील्ड की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जनरेट होगी। तो क्या होगी, वो उसके ऊपर वो जो पॉइंट है, कोई भी यहाँ पे जो फिलिंग पीसेस हैं आयरन के, उसके ऊपर एक तरह की फोर्स एग्जर्ट करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा-सा देखते हैं, टॉपिक के बिल्कुल एंड पे पहुँच गए। मैग्नेटिक फ़ील्ड लाइन्स होती क्या हैं? मैग्नेटिक फ़ील्ड लाइन्स की बात करें, ये जो मैग्नेटिक फ़ील्ड लाइन्स मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे पास जो भी बार मैग्नेट होता है उसमें क्या होती हैं, 2 तरह के पोल होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। याद रखें, ये जो मैग्नेटिक फ़ील्ड लाइन्स जो होती है ना, ये बेसिकली हमारे पास इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। कैसी लाइन्स होती हैं? इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, यानी कि ये नज़र नहीं आती हैं हमें। आम तौर पे इनको हम इमेजिन करते हैं कि ये लाइनें इस तरह से निकल के इस तरह जा रही होंगी, इस तरह हम कंसीडर करते हैं, लेकिन रियल में हमें दिखाई नहीं देती। आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल के ऊपर जो नॉर्थ पोल होता है वो हमारे पास कैसा पोल होता है, पॉजिटिव होता है। और जो साउथ पोल होता है वो कैसा होता है, हमारे पास नेगेटिव होता है। इस बात को याद रखें। नॉर्थ पोल कैसा है, पॉजिटिव है, और साउथ कैसा है, हमारे पास नेगेटिव पोल है। तो याद रखें, नॉर्थ पोल से हमेशा जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। नॉर्थ से क्या होती हैं, निकल रही होती हैं लाइंस। ये देख सकते हैं आप, नॉर्थ से निकल के साउथ में, नॉर्थ से निकल के साउथ में, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही हैं फील्ड लाइन। इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। बात समझ में आ गई। और आपको पता है नेगेटिव जो पोल होता है हमारे पास, यानी कि साउथ पोल की तरफ क्या हो रही होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। टर्मिनेट मतलब जा रही होती हैं। जो हमारे पास फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो हमेशा क्या होती हैं, नॉर्थ पोल की साउथ पोल की तरफ जा रही होती हैं, नॉर्थ पोल से निकल रही होती हैं, साउथ पोल में जा रही होती हैं। इस चीज़ को याद रखें। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि ये जो लाइनें होती हैं, ये जो लाइनें मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाई, डिफरेंट तरह की लाइनें, ये इमेजिनरी होती हैं, रियल नहीं होती हैं। इस बात को याद रखें, रियल में हमें दिखाई नहीं दे रही होती हैं, ये लाइनें इमेजिनरी होती हैं। और साथ में लिखा है कि ये कहाँ से आउटवर्ड होती हैं, किससे, नॉर्थ पोल से। यानी कि नॉर्थ पोल से देख सकते हैं, ये पॉइंट को मैं ऊपर समझा चुका हूँ। नॉर्थ पोल से ये क्या कर रही होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं, एंड दीज लाइंस आर इनवर्ट इनटू अ साउथ पोल, यानी कि साउथ पोल में जा रही होती हैं। ये देख सकते हैं आप, साउथ पोल में जा रही होती हैं। और क्या कहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द बार मैग्नेट। याद रखें, इस मैग्नेट के अंदर वाले एरिया में या सेंटर वाले एरिया की बात करें, सेंटर की बात करें तो क्या होती है, वीकेस्ट होती है सेंट्रल एरियाज़ के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है। बट अगर इन साइड की बात करें, बाहर मैग्नेट के इन साइड में, तो वहाँ पे कैसी होती है, हमारे पास ज़ीरो होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है, कहाँ पे, इन साइड द बार मैग्नेट। और साथ में लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द एंड ऑफ पोल, यानी कि एट द एंड ऑफ पोल, पोल के इर्द गिर्द, यानी कि यहाँ इर्द गिर्द नहीं बल्कि इनके कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और साथ में एक और बात बताई कि एट द मैग्नेटिक फील्ड इज़ वीकेस्ट एट द सेंटर, सेंटर वाले एरिया में, सेंटर वाले रीजन में क्या होगी, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, वीकर होगी, वीकेस्ट से वीकेस्ट होती जाएगी। और इसके एंड के ऊपर क्या होगी, ये वाले एंड, चाहे मैं नॉर्थ की बात करूँ, नॉर्थ की बात करूँ या साउथ की, इन वाले एंड्स के ऊपर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इनसाइड द बार मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो। और ये जो लाइनें हैं हमारे पास, वो कैसी लाइनें हैं, हमारे पास इमेजिनरी लाइनें हैं, सही है, जिनको हमने सोचा हुआ कि इस तरह की लाइनें निकल रही होंगी इस मैग्नेट के अंदर से। तो मेरे ख़्याल से आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। टॉपिक समझ में आया है तो लाइक करें,
कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखने, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह अनकरीब आएगा, बहुत जल्द आएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।